मैंने तो अपनी ही जाति का प्रमाण पत्र बनाया, उस पर मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने अपनी जाति छुपाई, तथ्य छुपाए। ऐसा कौन सा तथ्य छुपाया था कि आपने आज उसको निरस्त कर दिया? और आपने जब निर्गत किया था तो कौन से ऐसे तथ्य आप लेना भूल गए थे मुझसे? जनपद गोंडा, इसमें साफ साफ लिखा है कि कसौंधन जाति का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये पिछड़ा आयोग से अब जितने शासनादेश उन्होंने तथ्य मांगे थे मैंने उतना दिया था, तब 20 दिन के बाद उन्होंने निर्गत किया था। इसमें किसका हाथ है, किसने क्या किया? यहाँ पे लेखपाल और तहसीलदार साहब नौकरी करने बैठे, नियमानुसार तथ्यों को जान के उसके कार्रवाई करने के लिए बैठाए गए, ना कि किसी दबाव में ये कार्य करने के लिए यहाँ बैठे हैं। अब ये मात्र वंदना गुप्ता की लड़ाई नहीं, कसौंधन समाज की लड़ाई है और इसको अब मैं अकेले नहीं, मेरा समाज मेरे साथ है, इसको हम लड़ेंगे और इसको जीत कर आएंगे। देश की राजनीति में जातियों को साधने का दांवपेच काफी प्रचलित है। चुनाव आते आते नेता अपने अनुसार जातियों को साधने लगते हैं और जातिगत समीकरण न बदले इसके लिए सरकार आरक्षणों की चाबी लगाती रहती है। ऐसा ही कुछ कसौंधन समाज के लोगों के साथ हो रहा है। तारीख 23 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश की तरफ से शासनादेश जारी हुआ, लेकिन शासन इस शासनादेश को अमलीजामा नहीं पहना सका, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कसौंधन समाज को पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र मिलने लगा। वहीं आरोप है कि कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनमें अभी भी कसौंधन समाज को पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि गोंडा गिर्द के लेखपाल संतोष श्रीवास्तव ने पहले तो वंदना गुप्ता का जाति प्रमाण पत्र 30 सितंबर को जारी किया, लेकिन 20 दिसंबर को विभागीय अनुशंसा को आधार मानते हुए जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और आज वंदना गुप्ता ने अपने समाज के कई लोगों के साथ मिलकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मामला ये है कि हम लोगों का पिछड़ी समाज का जो कसौंधन जाति है उसका प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। बहुत संघर्ष और बहुत लड़ाई और बहुत साक्ष्यों को देने के बाद 30 सितंबर को मेरा कसौंधन जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया और 20 दिसंबर को यहाँ के तहसीलदार और लेखपाल की रिपोर्ट लगती है कि मेरा उसका निरस्त कर दिया जाता है। 21 तारीख को मिले थे तो उन्होंने कहा था कि हाँ इस पर जांच होगी, इसको देखा जाएगा और इसको फिर से बहाल किया जाएगा और लोगों का प्रमाण पत्र बनेगा। लेकिन उससे पहले ही 23 तारीख को बयान आता है मीडिया में कि मैंने गलत तथ्यों के आधार पर अपनी जाति छुपा कर प्रमाण पत्र बनाया है। इसी संबंध में मैं आज यहाँ पर अपने DM सर से भी और यहाँ तहसीलदार साहब से भी मिलने आई थी कि मैंने ऐसा कौन सा तथ्य छुपाया, कौन सी जाति छुपा के मैंने प्रमाण पत्र बनवाया था। कसौंधन जाति पिछड़ी में आती है, ये लड़ाई आज हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी लड़ी है, अब आज मैं लड़ रही हूँ और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हमें इस पे जीत हासिल नहीं होगी। ये जो जाति प्रमाण पत्र है कब बना था, कितनी तारीख को? 30 सितंबर को। निरस्त कब क्यों हुआ है? 20-12 को निरस्त हुआ है। जब आप DM साहब से आज मिली हैं तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? DM सर नहीं मिले थे, ADM सर सिटी मजिस्ट्रेट सर से मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि ये सारे साक्ष्य हैं तो सही है और ये बनना चाहिए था और अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच करवाई जाएगी। 2 से 2.5 महीने बाद पुनः जांच बैठने का क्या मतलब था? अब ये मुझे जानकारी चाहिए, इससे तो मैं तहसीलदार साहब के पास फिर से आई थी ये समाज के सभी लोगों के साथ कि ये आखिर 2.5 महीने बाद। और ये जो बयान आया है पेपर में मीडिया के माध्यम से लिखा गया है कि वंदना गुप्ता ने अपने तथ्य छुपा के और जाति छुपा के बनवाया, तो मैंने ऐसी कौन सी जाति छुपाई? मैंने तो कसौंधन जाति की हूँ और कसौंधन जाति का ही प्रमाण पत्र बनवाया जो कि पिछड़ी जाति में आता है। मैंने सारे साक्ष्य लगाए थे, इसमें शासनादेश लगाया है, DM सर का आदेश लगा हुआ है। कसौंधन ये देखिए 100 नंबर पे कसौंधन जाति, उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जाति में 100 नंबर पे कसौंधन जाति मेंशन है। अब उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति, तो मैंने कौन सी जाति छुपाई? मैंने ब्राह्मण होकर SC का तो बनवाया नहीं है, मैंने OBC होकर SC का तो बनवाया नहीं है, मैंने तो अपनी ही जाति का प्रमाण पत्र बनाया। उस पर मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने अपनी जाति छुपाई, तथ्य छुपाए। ऐसा कौन सा तथ्य छुपाया था कि आपने आज उसको निरस्त कर दिया? और आपने जब निर्गत किया था तो कौन से ऐसे तथ्य आप लेना भूल गए थे मुझसे? मुझे ये लेखपाल और तहसीलदार साहब से जवाब चाहिए। कौन कौन से तथ्य आपने रखे थे बनवाने के? मैंने अपने ये शासनादेश मैंने लगाया था, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की प्रतिलिखी, जिसमें साफ साफ लिखा है कृपया कसौंधन कांदू जाति के व्यक्तियों के पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। ये इसमें लिखा है कि वैश्य और गुप्ता हमारी टाइटल है। जैसे हम लोग बहुत लोग गुप्ता लिखते हैं, जो टाइटल होती है हमारा वैश्य जो वो वर्ड है, टाइटल हमारी गुप्ता है, जाति हमारी अगर कोई पूछता तो हम बताते हैं कसौंधन है, क्योंकि गुप्ता कई वर्ग में लोग लगाने लगे हैं। तो जाति की जब बात आती है तो हम बताते हैं कि हम कसौंधन बनिया हैं। तो अब उस पर मैंने पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनवाया था, सारे साक्ष्य लगाए। उन्होंने कहा कि पिताजी का लगाइए, TC लगाइए। देखिए मेरे भाई, मेरे मामा जी का पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बना है। उन्होंने कहा परिवार के सदस्यों को लेके, देखिए DM गोंडा, समस्त उप जिलाधिकारी तहसीलदार जनपद गोंडा, इसमें साफ साफ लिखा है कि कसौंधन जाति का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये पिछड़ा आयोग से अब जितने शासनादेश उन्होंने तथ्य मांगे थे मैंने उतना दिया था, तब 20 दिन के बाद उन्होंने निर्गत किया था। 20 दिन उन्होंने जांच की थी, मेरी जांच करने के बाद उन्होंने 30 सितंबर को मुझे दिया था। आप कई बार तो सभासद भी रहे, क्या लगता है कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है? देखिए मुझे नहीं पता कि इसमें राजनीतिक, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ, मेरे समाज की। अब ये मेरे
पर्सनल लड़ाई नहीं रह गई है। इसमें किसका हाथ है, किसने क्या किया, यहाँ पे ये लेखपाल और तहसीलदार साहब नौकरी करने बैठे, नियमानुसार तथ्यों को जान के उसके कार्रवाई करने के लिए बैठाए गए, ना कि किसी दबाव में ये कार्य करने के लिए यहाँ बैठे हैं। अब ये मात्र वंदना गुप्ता की लड़ाई नहीं, ये कसौंधा समाज की लड़ाई है और इसको अब मैं अकेले नहीं, मेरा समाज मेरे साथ है, इसको हम लड़ेंगे और इसको जीत कर आएंगे। किसी दबाव के कारण निरस्त किया गया है? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो लेखपाल बताए। मुझसे लेखपाल ने ये कहा, जब मैंने पूछा उनसे कि आपने क्यों निरस्त कर दिया है, सारे कागज आपने लिए थे और हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है। बच्चों को अगर 1-2 मार्क्स से रुक जाते हैं, इस प्रमाण पत्र की वजह से उनको कितना भविष्य बर्बाद हो रहा है, बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो इसका बहुत, आपको अगर लाभ चाहिए तो आपको आरक्षण के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है, जो कि जब बनेगा तभी तो लगाएंगे। बहुत से ऐसे बच्चे मैं आपको दिखा सकती हूँ जिनका 1-2 नंबर से वो रुक गए हैं, नौकरी पाते पाते, सरकारी कॉलेज पाते पाते रुक जाते हैं। उन्होंने कहा कि दबाव में आके मेरे ऊपर बहुत दबाव आ रहा है, इसलिए मैंने निरस्त कर दिया है। किसका दबाव आ रहा है? दबाव के बारे में कुछ बताया नहीं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ जब आरक्षण, नगर पालिका चुनाव का आरक्षण आया, तो और भी जिस वार्ड से हमारे भाई बंधु लड़ना चाह रहे थे कसौंधा समाज के लोग, तो उन्होंने आवेदन किया तो उनका भी नहीं किया। जो लोगों का बना उनका रिन्यूअल नहीं हो रहा है। कैसा ऐसा दबाव आ रहा है? सिर्फ गोंडा जिला में, गोंडा शहर में दबाव। लेखपाल दबाव में काम करने के लिए बैठता है कि नियमानुसार काम करने के लिए बैठता है? सरकार से वो पैसा लेता है, सैलरी कर लेता है क्योंकि वो नौकरी कर रहा है। ये दबाव सहने के लिए यहाँ पे नहीं बैठता। आपने दबाव में आके इतने वर्षों से तो आपने प्रमाण पत्र नहीं निर्गत करना शुरू किया। दबाव तो आया होगा आपके पास, बनाने के लिए भी तो आप लोगों ने दबाव बनाया था, समाज के लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, तब तो आपने निर्गत नहीं किया। आज ऐसा कौन सा आपके ऊपर दबाव आता है कि आप बिना जानकारी के और आप एक तथ्यविहीन रिपोर्ट लगा देते हैं कि वंदना गुप्ता ने जांच छुपाई और आप निरस्त कर देते हैं? ये दबाव झेलने के लिए नौकरी की नहीं जाती है। यहाँ इतने सारे लोग जो आपके साथ आए हैं, सभी कसौंधा समाज? जी, सभी कसौंधा समाज के हैं और सभी पीड़ित हैं। मैं स्वयं पीड़ित थी कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरा प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया और मुझे ही विलन बना दिया जाता है मीडिया में कि मैंने ही गलत काम किया है। आगे आपका क्या कदम है? बिल्कुल, मेरे अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय से, तहसीलदार साहब से यही निवेदन है कि इसकी जाँच की जाए। कसौंधा समाज गोंडा अपितु जिले में जहाँ पर भी, गोंडा जिले की बात मैं कर रही हूँ, जहाँ पर भी कसौंधा समाज को पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, इसको आदेश करके शासनादेश को का ही अनुपालन करके इसका निर्देश दिया जाए कि शासनादेश को देख के जो साक्ष्य, जैसे स्थानीय पूछताछ करनी है, कुटुंब रजिस्टर देखना है, माता पिता का साक्ष्य लेना है, आप लेकर जिनके पास ये सारे प्रमाण हैं, कसौंधा जाति को पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। मेरा इतना ही निवेदन है कि मेरे समाज को अब इस प्रताड़ना से और जिस तरह से मेरा समाज पीड़ित हो रहा है, अब बहुत हो गया। अब इसके आगे अब बर्दाश्त के बाहर है। अगर यहाँ तक मेरी बात सुन ली जाती तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं भी स्वतंत्र हूँ। आपके हाथ में भी कुछ कागज वगैरह है, क्या है? सर, मैंने जात प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया था, 2 बार मेरा निरस्त किया गया। हाँ। इसके बाद रिपोर्ट लगाया लेखपाल साहब ने कि अपने माता पिता और टीसी वगैरह अपना आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, उसके बाद आपका जात प्रमाण पत्र कसौंधा जात का निर्गत हो जाएगा। हाँ। उसके बाद हमने अप्लाई किया करीब 15 तारीख को, अभी तक जो है पेंडिंग में डाले हुए सारे हम पेपर जो है टीसी और अपने परिवार का डॉक्यूमेंट मांगे थे वो आपने दिए? सारे हमने उसके बाद जमा नहीं बन पाया है? किए। उसके बाद भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। कुछ बातचीत हो पाई अधिकारियों से? अधिकारियों से बातचीत हुई तो वो बताए कि आपका कागज़ हमें प्राप्त हो गया है और जल्दी बन जाएगा, लेकिन बता नहीं रहे हैं कि बनेगा या नहीं बनेगा। और लोग हैं जानते हैं, क्या मामला भैया? देखिए, कसौंधा पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र हम लोगों ने और हमारे पिछले कई पूर्वजों ने कई सालों से लड़ाई चली आ रही है, जिसका फिर से एक बार वंदना गुप्ता ने लड़ाई को प्रारंभ किया है कि पिछड़ी प्रमाण पत्र बनाया जाए। और हम ये चाहते हैं कि अब सारे तथ्यों को लेकर, जैसे कि अभी बताया वंदना जी ने और बाकी साथियों ने, कि बाकी ज़िलों में भी, गोंडा छोड़ के बाकी ज़िलों में उत्तर प्रदेश के सब जगह पिछड़ी बन रही है, उसी के तहत हमारे गोंडा ज़िला में भी सारे कसौंधा समाज का, कसौंधा बिरादरी का पिछड़ी बनाया जाए। और जिस लड़ाई को वंदना जी ने प्रारंभ किया है उसको एक मुकाम मिले। और हम चाहते हैं कि अगर वंदना जी इस लड़ाई में किसी प्रकार से वंदना जी को कोई भी ज़रूरत मिलती है तो समाज उनके साथ है, सारे कागज़, सारे तथ्य उनके साथ हैं। और हम चाहेंगे कि वंदना जी इस लड़ाई को जल्द से जल्द जीतें और हमें कसौंधा पिछड़ी प्रमाण पत्र, जो भविष्य में हमारे बच्चों के लिए, हमारे अन्य साथियों के लिए जिस प्रकार से भी ज़रूरत हो, सहायता मिल सके पिछड़ी प्रमाण पत्र। आपने कुछ बताया कि पहले बना हुआ था फिर लोगों का कैंसिल होने लगा है। हमारा भांजा है संदीप गुप्ता,
गुप्ता, वो कसौदन है पर गुप्ता के नाम से था। उसकी नीट की तैयारी 2 साल से चल रही थी। इस बार 470 नंबर उसका आया, मात्र 40 नंबर से उसकी नीट में नहीं हो पाई, क्योंकि उसके पास जाति प्रमाण पत्र का अक्षर नहीं था। अगर उस पर जाति प्रमाण पत्र का अक्षर होता तो सरकारी कॉलेज पा जाता। मैं जब लेखपाल और तहसीलदार से जब मैं मिला तो उनसे पूछा गया कि सर मेरा बनवाना, हमने ऑनलाइन भी किया, तो उन्होंने बताया कि कसौदन जात है ही नहीं, इस जात का कोई प्रमाण पत्र बनेगा ही नहीं, ये जाति नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हम कसौदन नहीं है तो क्या हम बाबा हैं कि ठाकुर हैं, कौन जात के हैं, हम यही जानना चाहते हैं। कई बार ये प्रश्न हमसे किया गया या लोगों से किया गया कि कसौदन बिरादरी कौन है, कहाँ से आए, कैसे आए। तो मैंने ये भी बताया कि मैं पूरी तरीके से बता सकता हूँ कसौदन कौन है, कहाँ इसका उल्लेख कैसे है। इस बातों को मैं तथ्य दे सकता हूँ और प्रमाण के साथ दे सकता हूँ। अगर ये मुद्दा है कि कहाँ से और क्यों है, क्यों नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है, तो इसका प्रमाण देंगे और वो बनाने का कष्ट करें। आरक्षण का क्या मामला चल रहा है भैया? आरक्षण का मामला ये चल रहा है कि कसौदन जात को उनका प्रमाण पत्र जो है नहीं दिया जा रहा है। जी, क्या आप लोग ने क्या कार्रवाई की है, आगे की क्या रणनीति रहेगी आपके समाज की? अब अधिकारियों से मिला जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है इसके लिए वही कुछ बताओ अधिकारी। अच्छा, अभी तक कुछ वार्तालाप नहीं हो पाई अधिकारियों से? वार्तालाप भी CRO साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हम इसको देखते हैं। जी हाँ, और जो भी उन्होंने साक्ष्य दिए हैं उसके तहत उनको जो है प्रमाण पत्र जारी किया जाए।